दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज बात करने वाले हैं गणेश चतुर्थी के, लेकिन उससे पहले आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि गणेश चतुर्थी जो शुरू हो रही है इस दिन जिसमें गणेश जी की स्थापना 10 दिन के लिए की जाती है, वो हमें 26 तारीख को करनी है या 27 तारीख को। और गणेश जी की स्थापना के साथ ही हमें पूजा का मुहूर्त क्या मिल रहा है, पूजा की विधि क्या होगी और एक अचूक उपाय बताऊंगी जिससे कि रिद्धि सिद्धि का आपके घर में स्थायी वास होगा। तो चलिए जान लेते हैं क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे नियमों का पालन करते हुए हमें गणेश जी की स्थापना करनी है। जो भी चीज़ें बताने वाली हूँ ये गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है और सारी चीज़ें जो है वो स्कंद पुराण में वर्णित है। तो बहुत ही कारगर उपाय बताने वाली हूँ और पूरी विधि बताने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से समझिएगा कि आपको क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जो गणेश जी की स्थापना करनी है वो करनी है 27 अगस्त को। 27 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर को गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा अनंत चतुर्दशी वाले दिन। ऐसी स्थिति में हमें गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या मिल रहा है। वैसे तो देखिए गणेश जी की स्थापना सुबह में करनी चाहिए, लेकिन इस बार कुछ ग्रह गोचर इस तरह से बने हुए हैं, कुछ स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि गणेश जी की स्थापना हमें शाम के समय करनी है। शाम के समय कितने बजे? शाम को 4:13 से लेकर के 6:52 तक का जो समय है सबसे शुभ समय है गणेश जी की स्थापना का। तो इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी की स्थापना जो आपको करनी है वो 4:13 से लेकर के 6:52 के बीच में करनी है। अब विशेष रूप से बात करते हैं पूजा के विधि की। पूजा की जो विधि होगी, गणेश जी को जब आप नई प्रतिमा लाते हैं तो सबसे पहले तो उनको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, शुद्धोदक स्नान कराया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, जनेऊ उनको जरूर चढ़ाना है, दुर्वा की माला आपको जरूर समर्पित करनी है। लेकिन अगर दुर्वा की माला ना मिले तो आप खाली दुर्वा भी समर्पित कर सकते हैं। घर पर अगर आप गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब भी गणेश जी की स्थापना करें उनको आसन दें तो वहां पर एक बेलपत्र नीचे जरूर रखें, उसके बाद गणेश जी की स्थापना करें। डायरेक्ट आप चौकी पर या पृथ्वी पर उनका जो है स्थापना ना करें, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आपको पूजा का जो शुभ मुहूर्त मिलेगा, जब आप 4:13 पर स्थापना करेंगे तो 7:12 से लेकर के 8:54 तक का जो समय है ये पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है। स्थापना के लिए आपको क्या करना है, जब आप स्थापना कर लेंगे, गणेश जी की प्रतिमा रख लेंगे, उनका श्रृंगार कर लेंगे, फिर आपको प्राण प्रतिष्ठा करानी होगी गणेश जी की और उसके बाद से उनका पूजन स्टार्ट करना होगा। तो जब आप वो करते हैं प्राण प्रतिष्ठा तो उसमें थोड़ा समय लगता है, इसीलिए जो पूजा का शुभ मुहूर्त मिला है वो 7:12 से लेकर के 8:52 तक का समय मिला है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। विशेष रूप से कुछ जरूरी काम है जो जरूर करें, जैसे कि जब गणेश जी की स्थापना होती है तो मोदक का भोग जरूर लगाया जाता है, क्योंकि गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है। और जब हम मोदक का भोग लगाते हैं तो गणेश जी बहुत जल्दी कामना सुनते हैं और बहुत जल्दी आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जब आप मोदक का भोग लगाएं तो गणेश जी की स्थापना करें तो मोदक का भोग, कुछ भी भोग लगाए, फल का भोग लगाए, मीठे का भोग लगाए, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन मोदक का भोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर लगाइएगा। साथ ही एक रिद्धि सिद्धि का उपाय बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। क्या है? जब आप गणेश जी की स्थापना करें तो साथ ही रिद्धि सिद्धि को भी स्थापित ज़रूर करें। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गणेश जी की प्रतिमा में ही रिद्धि सिद्धि अगल बगल बनी रहती हैं, लेकिन कभी कभी नहीं बनी रहती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिद्धि सिद्धि का अलग से मूर्ति लेकर के उनको गणेश जी के अगल बगल स्थापित करना है। उसके बाद से उनको श्रृंगार से संबंधित चीज़ें चढ़ानी है, उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाते हुए आपको सिंदूर समर्पित करना है और रिद्धि सिद्धि को फलहारी मीठे का भोग लगाना है, यानी कि पेड़ा या बर्फी का भोग आप लगा सकते हैं। उनको मोदक का भोग नहीं लगाया जाता है, मोदक का भोग सिर्फ गणेश जी को लगता है। बाकी रिद्धि सिद्धि के लिए आपको फलहारी मीठे का भोग लगाना चाहिए। उनको जो लाल मालाएं होती हैं, गुड़हल की माला है, गुलाब की माला है, वो माला आपको समर्पित करना चाहिए। साथ ही उनके सामने 2 दीपक जरूर लगाना चाहिए रिद्धि और सिद्धि का। जब आप रिद्धि और सिद्धि का दीपक लगाते हैं तो अपार लक्ष्मी की प्राप्ति हमें होती है। जब गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई जाती है तो अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
तो इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2 दीपक जरूर जलाना है रिद्धि और सिद्धि का। साथ ही रिद्धि सिद्धि को कुछ चीज़ें हैं जो कि पूर्ण रूप से है कि इनको चढ़ाना ही है आपको। सिंदूर लगाते समय हमेशा रिद्धि सिद्धि को लाल वाला सिंदूर समर्पित करना चाहिए, उनको पीला सिंदूर नहीं चढ़ता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी रिद्धि सिद्धि को सिंदूर लगाएं तो उनको जो लाल वाला सिंदूर होता है वो आपको लगाना है। जो पीला सिंदूर हम लोग पूजा पाठ में लगाते हैं वो वाला सिंदूर उनको आपको नहीं लगाना है। इस बात का आप विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखें। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए और विशेष रूप से स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ये सारे उपाय ज़रूर करें। गणेश जी को पान का भोग, जो लगा हुआ पान होता है, मीठा पान का भोग जरूर लगाइएगा, और मोदक का। ये 2 चीज़ कामना पूर्ति के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही अगर संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, आपको ये है कि सुयोग्य और स्वस्थ संतान की प्राप्ति करनी है, तो गणेश जी को एक जलदार नारियल जरूर समर्पित करें अपनी कामना कहते हुए, और उस नारियल को एक कपड़े में बांध करके रख लें जब तक कि आपकी कामना की पूर्ति ना हो। बहुत लाभ होता है और बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होती है। तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही कारगर उपाय हैं और बहुत ही अच्छे आपके 10 दिन आपको मिलने वाले हैं, जिसमें कि आप अगर ये सारे उपाय करते हैं तो आपकी कामनाओं की पूर्ति जल्दी हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।